एपिसोड के स्टार्ट में फिशियो मार्टियल एकेडमी को दिखाया जाता है। शाओलिंग अपने गधे को यहाँ से निकालो, तुम काया, तुमने मेरे भाई की लड़की को बहकाने की हिम्मत की। हमारे परिवार को माफी और मुआवजा देना होगा। एक लड़का कहता है शीटू जैन ने यहाँ है, फिर से हलचल मचाओ। यहाँ शाओलिंग सभी लोगों में से उसने शीटू जैन टेन मंगेटर को प्रभावित किया है। मैं आपको पहले ही कई बार बता चुका हूँ, मेरा बू शाओ से कोई संबंध नहीं है। शीटू जैन ने शाओलिंग से कहता है, तुम कमीने मजाक कर रहे हो, अगर तुम मुझे आज एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। शाओलिंग कहता है, आप एक एक्सप्लेनेशन चाहते हैं? मैं इसे आपकी माँ को समझाऊंगा। फिर शाओलिंग अपने गधे को शीटू जैन को मारने के लिए भेज देता है। फिर गधा शीटू जैन को ग्रिड का पूरा लेसन करा देता है। शीटू जैन कहता है, हिम्मत है तो स्कूल के बाद जंगल में आ जाओ। शाओलिंग फिंगर दिखाते हुए कहता है, मैं तुमसे नहीं डरता, थोड़ा इंतजार करो। फिर दोनों अपने रास्ते रास्ते चले जाते हैं। दूर से एक लड़का इन्हें देख रहा होता है और कहता है, ये शाओलिंग गरीब है और केवल योद्धा अवस्था में है। ये शीटू जैन से एक चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखता है। फिर अपने दोस्तों के पास आता है और कहता है, गंभीर कारण के लिए कभी दीवान माउंटेन से यात्रा करने के बाद से बू शाओ को वास्तव में शाओलिंग में दिलचस्पी थी। फिर ये दोनों आ जाते हैं और एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर यहाँ बू शाओ आ जाती है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है। ये देख के चारों का चारों मुंह खुला हो जाता है। एक लड़का कहता है, ये वास्तव में आई है? मुझे लगता है कि वो यहाँ अपने ब्रदर इन लॉ को पाने के लिए आई है। क्या वो यहाँ शाओलिंग अन को खुश करने के लिए आई है? फिर बू शाओ कहती है, किसी को भी ये देखने की अनुमति नहीं है। फिर एक लड़का कहता है, आप हमें क्या स्टार देना चाहते हैं? फिर दूसरा लड़का आता है और इसका मुंह बंद करते हुए कहता है, क्या आप अब और नहीं जीना चाहते हैं? आप मिस बू की इच्छाओं के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं? जाते हुए कहता है, हम शो नहीं देख सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है। शीटू जैन अपने तलवार के बारे में कहता है, इसका नाम जैंग होंग है और ये एक ही कट से लोगों को मारने के लिए काफी है। अगर मैं अपनी तलवार का इस्तेमाल करता हूँ तो ये तुम्हें धमकाने जैसा होगा। फिर तलवार को इस्तेमाल नहीं करता है। अब ये उचित है। शाओलिंग कहता है, ठीक है, हमारे बीच एक निष्पक्ष और चौकोर मैच होगा। फिर शीटू जैन हंसता है और अपने कपड़े को फाड़ देता है। इसने गोल्डन कलर का आर्मर पहना होता है। ये देख के शाओलिंग को मुख से खून निकल आता है। आप इसे मेले को क्या बकवास कहते हैं? शीटू जैन कहता है, मेरे एक मुक्के में 20 बाघों की ताकत होगी। तुम सिर्फ एक नीच योद्धा हो। तुम मुझसे लड़ने के लिए क्या इस्तेमाल करने जा रहे हो? तुम मदरलेस कमीने, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि हम शीटू परिवार कितने मजबूत हैं। मरो आप, इसके लिए मुझे दोष नहीं दे सकते हैं। ये सब इसके लिए है क्योंकि आपको मेरी भाभी से दूर रहना चाहिए था। फिर मुक्का मारने ही वाला होता है कि उससे पहले शाओलिंग एक मुक्का मारता है और इसका नाम है स्ट्रेंथ ऑफ 40 टाइगर्स और उसका आर्मर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। शीटू जैन दूर जाके गिरता है और इसका हालत बहुत खराब हो जाता है। शाओलिंग शीटू जैन के पास आता है और कहता है, अगर ये एक लड़ाई थी तो आपको मुझे गाली देने के बजाय सिर्फ मुक्का मारना चाहिए था। शीटू जैन रोते हुए कहता है, ये मुक्का मेरी ताकत से 2 गुना था। ये आदमी इतना मजबूत कैसे है? शाओलिंग चाकू निकालते हुए कहता है, मैं केवल शांति से कल्टीवेट करना चाहता था, कोई भी परेशानी ना चाहते हुए। लेकिन अगर तुम मुझे परेशान करते रहे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। फिर चाकू टांगों के बीच में गाड़ देता है। ये देखकर इसकी चिड़िया बहुत डर जाती है। फिर कहता है, तुम मुझे सुनो। शीटू जैन डरते हुए कहता है, मैं तुम्हें सुनता हूँ। शाओलिंग कहता है, कोई यहाँ है, मेरी पावर को डुबाने में मेरी मदद करो। शीटू जैन डरते हुए कहता है, हाँ। फिर शाओ रोल करते हुए कहता है, मुझे
अब और चोट मत पहुंचाओ मिस्टर सीटू, कृपया रुको, मैं इसे फिर से नहीं करूंगा। सीटू जन अजीब सी शक्ल बनाते हुए कहता है, यह आदमी क्या कर रहा है। फिर इसकी नज़र बू साओ पर जाती है। साओ लैंग सीटू जन को मैसेज देता है, क्या आपको मैं नहीं मिला। फिर सीटू जन ने कहता है, मैं समझ गया। इतने में ही आज का चैप्टर समाप्त हो जाता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।